जरा सोचिए, आप ऐसी चिलचिलाती गर्मी में रहते हैं जहाँ ना पानी है, ना खाना है, ना इलेक्ट्रिसिटी, और आपको आपकी सेफ्टी की चिंता है। जाम्बिया के एक गांव के लोग इसी सैड रियलिटी के साथ रहते हैं। यहाँ के लोकल सर्वाइव करने के लिए पूरी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज पर निर्भर हैं। और क्योंकि ये शहर से दूर रहते हैं और यहाँ पर लाइट नहीं है, इसीलिए यहाँ के बच्चे अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हैं। और एक खतरनाक बात कि यहाँ पर क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। हमें ये बात पता नहीं चलती अगर डोरा मूनो ने 6 महीने पहले हमसे टिकटॉक के जरिए मदद नहीं मांगी होती। बीस्ट फिलैंथ्रोपी, प्लीज प्लीज हमारा गांव बचाने में मदद करें, हमें आपकी जरूरत है। ये जानने के लिए कि हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं, मैंने डैरन को तुरंत वहाँ भेजा। डैरन के वहाँ पहुँचने पर वहाँ के बच्चों ने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया। हाय डोरा, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये मपापा गांव है। 2019 में मैंने नोटिस किया कि यहाँ के बच्चों की हालत बहुत ही खराब है। मुझे उनके भविष्य पर खतरा मंडराते हुए साफ दिख रहा था। मैं परेशान थी और उनके लिए कुछ करना चाहती थी। उसी साल डोरा ने अपना सामान पैक किया और अपने एडॉप्टेड 4 बच्चों के साथ लुसाका से मपापा शिफ्ट हो गई, ताकि वो वहाँ के गांव और वहाँ पर रहने वाले बच्चों की मदद कर सके। सबसे पहले मैंने वहाँ पर एक मिट्टी का घर बनाया और अपने बच्चों के साथ वहाँ रहने लगी। मेरा घर दिन में बच्चों के लिए क्लासरूम बन जाता था और रात में फिर से एक घर। लेकिन जब बरसात हुई तो पूरा घर बह गया। इसीलिए डोरा को मदद के लिए टिकटॉक का सहारा लेना पड़ा। जब मैंने पहली बार पोस्ट किया, मेरी पोस्ट पर एक भी व्यू नहीं आया, लेकिन एक गाना जिसके वीडियो से मुझे मदद मिली और मुझे मेरा पहला फॉलोअर मिला। सिलसिला बढ़ता रहा और फिर मेरे 4.5 मिलियन फॉलोअर्स हुए। ये अपने आप में ही कमाल की बात थी, क्योंकि वहाँ ना तो इलेक्ट्रिसिटी थी और ना ही कोई सेल रिसेप्शन। यकीन मानिए, लेकिन यहाँ पर बड़ी मुश्किल से कोई कनेक्टिविटी है। लेकिन हाँ, एक तरीका है। मुझे जब भी कुछ पोस्ट करना होता है तो फोन को इस तरह आधे घंटे तक पकड़ना पड़ता है। मैं अपना फोन ट्राई कर सकता हूँ? हाँ? मुझे कुछ कैट वीडियोस डाउनलोड करने हैं। पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं। बस थोड़ी देर और क्या सिग्नल मिल रहा पकड़ है? के रखना, हिलना क्या मत। ये काम कर रहा है? ओके, हो गया, वी आर डन। ये तो बड़ा मुश्किल काम हाँ है। बिल्कुल। वो ये सब इसीलिए करती है ताकि उसे जो डोनेशंस मिलते हैं उससे वो इस गांव की मदद कर सके। हमने अब तक 350 बच्चों को बचाया है। हम उन्हें अच्छा एजुकेशन देते हैं, अच्छा खाना देते हैं, ताकि उन्हें भी वो सारी चीजें मिले जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी होती है। लेकिन इस स्कूल की मेंटेनेंस कॉस्ट लगातार बढ़ती ही जा रही है और इसे चलाना और मुश्किल हो रहा है। इसका मतलब इस स्कूल को जल्द ही बंद करना पड़ सकता है। ये क्लियर हो गया कि बिजली की कमी उन्हें रोक रही थी और इस गांव को उसकी उन्नति तक पहुंचाने के लिए डोरा की काबिलियत पर पूरा असर पड़ रहा था, जो कि ये अच्छी बात नहीं है। रोज सुबह उठते ही ख्याल आता है कि बच्चे आज क्या खाएंगे। इसे पूरा करना बहुत मुश्किल है, वो भी हर रोज। तो हम सब ने मिलकर एक प्लान बनाया कि हम विशाल सोलर ग्रिड इंस्टॉल करेंगे और फिर सूरज की रोशनी की मदद से हम पूरे गाँव को रोशनी दे सकते हैं। हमने तय किया कि इस गांव की प्रगति के लिए सब कुछ करेंगे और डोरा को सरप्राइज देंगे। हमारी टीम ने गिव पावर के साथ मिलकर अगले कुछ महीने सोलर प्लांट खड़ा करने के लिए सीक्रेटली काम किया। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि गिव पावर नहीं होते तो हम ये काम वक्त पर पूरा नहीं कर पाते। महीनों की प्लानिंग और इतने हार्ड वर्क के बाद मैं इस पैनल में आखिरी बोल्ट कसने जा रहा हूँ। आखिर काम पूरा हुआ। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सूरज डूबने वाला है और हम बस कुछ ही पलों में पहली बार लाइट्स शुरू करने वाले हैं। और आज के बाद से बच्चों को रात में कभी अंधेरा नहीं देखना पड़ेगा। जिस पल का इंतजार था वो आ गया है। हम लाइट शुरू करने जा रहे हैं। मैथियो, हमारा इलेक्ट्रिशियन, मेरे सिग्नल के लिए रुका है और अब मैं उसे शुरू करने का इशारा करने जा रहा हूँ। मैथियो, लाइट शुरू करो। लाइट आ गई। क्या बात है! बच्चों का लाइट के प्रति जो रिएक्शन था उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो सच में बहुत खुश थे। ओह, मैं क्या कहूँ, बहुत सुकून मिला ये देखकर। इसके लिए मैं बीस्ट फिलैंथ्रोपी की शुक्रगुजार हूँ। लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ था। यहाँ पर बड़ी मुश्किल से कुछ पानी है और जो है उसकी क्वालिटी बहुत खराब है। ये एक ऐसी समस्या थी जिसे बिजली भी सॉल्व नहीं कर सकती थी। ऊपर से बाहर की भयंकर गर्मी और एक छोटा सा पंप जो सिर्फ 30 मिनट हर दिन चलता है और 350 किड्स और 84 स्टाफ, जिनके लिए सिर्फ इतना ही पानी है। उसमें से भी खाना पकाने के लिए अलग से पानी रखना पड़ता था। तो हर दिन
मुझे अपनी कार चालू करनी पड़ती, जो कभी चालू होती है कभी नहीं होती, और अगर चालू हो भी गई तो उसे ठंडा पानी लाने के लिए 2 घंटे की दूरी तय करनी पड़ती थी। लेकिन डोरा ये नहीं जानती थी कि अब ये सब बदलने वाला है। आपने इन बच्चों के लिए जो कुछ किया है उसे देखने के बाद हमने ये डिसाइड किया है कि हम यहाँ पर हाइड्रोलॉजिकल स्टडी करेंगे और यहाँ पर एक गहरा कुआं खोदेंगे, एक ऐसा कुआं जिसके बाद आपकी पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हम आपके किचन में एक इलेक्ट्रिक वाटर हीटर और एक कमर्शियल गैस स्टोव इंस्टॉल करेंगे, साथ ही सोलर प्रोडक्शन की कैपेसिटी 3 गुना बढ़ा देंगे। ठीक है? ऐसा लग रहा है जैसे सपना पूरा हो गया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच। आप इन बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा रही हैं। इससे सोसाइटी में बदलाव आएगा, क्योंकि कल चल के यही बच्चे अपनी आने वाली पीढ़ी को यही बातें सिखाएंगे। आप बीज बो रहे हैं, क्योंकि वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना हम करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जितना ज्यादा करेंगे खर्चे भी उतने ही बढ़ेंगे। तो हमने कांटेक्ट किया हमारे लॉन्ग टर्म पार्टनर और इस वीडियो के स्पॉन्सर को, इलेक्ट्रिक ई-बाइक्स। हमेशा की तरह हमने उन्हें मैसेज किया, हे हमें इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग की जरूरत है, इससे लोगों का भला होगा। और फिर उनका जवाब आया, नो प्रॉब्लम, और इस वीडियो के लिए डबल डोनेशन देकर हमारी मदद की। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक ई-बाइक्स की मदद से हम डोरा और सभी बच्चों की और भी ज्यादा मदद कर पाएंगे। तो ध्यान रहे, आप उनके वेबसाइट पे जाकर या इस लिंक पर क्लिक करके उनके इलेक्ट्रिक ई-बाइक्स खरीद सकते हैं, वो भी अभी। उनके प्रोडक्ट्स खरीदकर आप उनकी मदद कर रहे हैं, फिर वो हमें स्पॉन्सर करेंगे और हम और लोगों की मदद कर पाएंगे। ठीक है, चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। और जाने से पहले एक आखिरी सरप्राइज, डैरेन उन बच्चों को एक ट्रीट देना चाहते थे। ये पहली बार होगा जब वो आइसक्रीम चखेंगे। ये एक बड़ी ही खास ट्रीट है, क्योंकि इसके लिए रेफ्रिजरेशन की जरूरत पड़ती है, जो उन्हें पहले कभी नहीं मिला। आइसक्रीम कौन कौन खाएगा? बढ़िया, तो चलो। हमेशा की तरह वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। ऐसा करके आपने हमें पैसे कमाने का मौका दिया ताकि हम औरों की मदद कर सके। आप सबने अपना कीमती वक्त दिया, जिससे कि हमें मिलता है एड रेवेन्यू, और वो सीधा 20 फिलैंथ्रोपी चैरिटी को जाता है, जो कि पूरी दुनिया में सभी लोगों की मदद के लिए बना है। और जहाँ तक कि इस प्रोजेक्ट की बात है, हम कोशिश करेंगे कि डोरा को इन बच्चों की मदद करने के लिए कभी कोई तकलीफ ना हो। और अगर आप भी इसमें मदद करना चाहते हैं तो डोनेशन बटन पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर 20philanthropy.org पर विजिट कर सकते हैं और हम आपके पैसे डोरा तक पहुँचा देंगे। और ऑब्वियसली ये सब आपके बिना नहीं हो पाता दोस्तों, इसीलिए आपका शुक्रिया। और सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, वरना मुझे गुस्सा आएगा।